अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ये चैनल ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के तलबा के लिए बनाया गया है। इसमें आप 7, 8 और 9 स्टैंडर्ड के साइंस, जोग्राफिया, उर्दू, हिस्ट्री वगैरह के लेसन और कुछ ग्रामर वगैरह सीरीज़ आपको बवक्त मिलती जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नई वीडियो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच सके। चलिए आज हम ग्रामर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ग्रामर सीरीज़ से पहले भी आपको बहुत सारी वीडियो मिल चुकी है, जो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज हम इसम से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इसम ये ख़ास तौर पर एग्ज़ाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें आपको पहचानना होता है कि इसम है या इसमें ख़ास है या इसमें आम है। इसके लिए आज हम इसकी मालूमात हासिल करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको पहचानना आसान हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें किसी शख्स, शय या मुकाम के नाम को इसम कहते हैं। यानी किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी मुकाम का नाम को इसम कहते हैं। मसलन किसी शख्स का नाम बिलाल, रिजवान, राशिद वगैरह ही शख्स के नाम है, और शय पेंसिल, रबर, कंपास वगैरह वगैरह, और मुकाम मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, जहाँ पे आप रिहाइश वज़ीर हैं, आप जहाँ का मस्कन है आपका, वो भी इसम में शुमार होता है। इस सब का इसमें शुमार होता है। इससे मुतालिक हम नीचे पढ़ेंगे। मिसाल नंबर 1, अहमद। देख सकते हैं अहमद एक लड़का है। इसमें आप देख सकते हैं कि अहमद इसम है, क्योंकि एक शख्स का नाम है, इसलिए हमें अहमद कहा जाता है। अहमद इसम होगा। और नंबर 2, मेरी टोपी अच्छी है। अब इसमें किसी शय का नाम लिया गया है और यह है टोपी। ये टोपी, इसमें टोपी का नाम लिया गया है, इसलिए टोपी इसम कहलाएगा। और नंबर 3, भारत अजीम मुल्क है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भारत का नाम लिया गया है, जो एक मुकाम है, इसलिए भारत इसम कहलाएगा। अब हम पहले में अहमद, सेकंड में टोपी, तीसरे में भारत और चौथे में आएगा बिलाल। सबकी इज्जत करता है, तो बिलाल इसम कहलाएगा। अब हम इसम से मुतालिक हम और थोड़े जुमले ले लेते हैं। मैं ज़बानी बोल रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में पैदा हुए। इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा गया है, तो इसमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसमें कहलाएंगे। और जुमला नंबर 2 के उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जालिम आका से खरीद कर आज़ाद किया। जुमला वापस कहना चाहूँगा। उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जालिम आका से खरीद कर आज़ाद किया। इसमें और कभी कभी होता है कि एक जुमले में 2 इसम आ जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप दो इसम को भी लिख सकते हैं। तो इस जुमले में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आका ये इसम कहलाएंगे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नाम है, और आका ये भी शख्स का नाम है, इसलिए ये भी इसम कहलाएंगे। अब दूसरा जुमला कहेंगे, मदीने में एक मस्जिद तामीर करनी थी। आप देख सकते हैं कि इसमें भी दो इसम हैं।
जैसे मदीने में एक मस्जिद तामीर की गई। मदीने इसम होगा, मदीने में एक मस्जिद तामीर की गई। मदीना और मस्जिद के इसम कहलाएंगे, ये इसमें शुमार होगा। मतलब इसम यानी किसी शय, किसी शख्स, शय या मुकाम के नाम को इसम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। हम इसमें आम की तरफ जाते हैं। इसमें आम होता क्या है? किसी भी आम शख्स या शय या मुकाम के नाम को इसमें आम कहते हैं। आप इधर देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है किसी भी आम, इसमें आम किसी भी आम शख्स, शय या मुकाम को इसमें आम कहते हैं, इसमें आम कहते हैं। और इसकी मिसाल हम लेंगे। नंबर 1, वो लड़का जा रहा है। मैं सबसे पहले कुछ बता दूं कि इसमें आम मतलब आम, किसी भी आम मतलब आम मालूमात, जैसे किसी भी शख्स, जैसे वो, या अब मैं दरख्त की बात ले लूँ या पहाड़ वगैरह, सब आम होगा जो हमें पता है, वह आम चीज़ में शुमार होता है। चलिए हम मिसाल ले लेते हैं। वो आपको इधर नंबर 1 दिख रहा होगा कि वो लड़का जा रहा है, वो लड़का जा रहा है। तो इसमें लड़का लड़के का शुमार होगा। और नंबर 2, जब प्रिंटिंग वजह से मिस्टेक हो गई है। नंबर 2, दरख्त की छांव अच्छी है। दरख्त की छांव अच्छी है। इसमें दरख्त इसमें आम कहलाएगा क्योंकि दरख्त आम चीज़ है। अब फर्स्ट ऑप्शन में वो लड़का जा रहा है तो इस जुमले में वो इसमें आम होगा। चलिए मैं और एक मिसाल ले लेते हैं। पहाड़ दूर से दिलकश नज़र आता है। पहाड़ दूर से दिलकश नज़र आता है। इस जुमले में आम पहाड़ कहलाएगा। पहाड़ क्योंकि आम है इसलिए इसमें, इस जुमले में इसमें आम पहाड़ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आम भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम नंबर 3 इसमें ख़ास की तरफ जाते हैं। इसमें ख़ास यानी किसी भी ख़ास शय, शख्स या मुकाम के नाम को इसमें ख़ास कहा जाता है। इसमें ख़ास यानी कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास शख्स या कोई ख़ास मुकाम इसमें ख़ास में शुमार किया जाता है। अब इसमें ख़ास में हम ले लेंगे तो शाहरुख खान, सलमान खान वगैरह हीरो, ये भी इसमें ख़ास होगा क्योंकि वो ख़ास है इसलिए इसमें ख़ास होगा। पर किसी जगह का नाम जैसे मुंबई, दिल्ली वगैरह ये भी इसमें ख़ास होगा। अब किसी शय ले ले, जैसे नीम के दरख्त, नीम हो गया, बबूल का दरख्त वगैरह, ये इसमें ख़ास में शुमार किया जाता है। तो हम कुछ मिसाल ले लेते हैं। नंबर 1, अहमद स्कूल जा रहा है। इसमें ख़ास, इसमें नाम का नाम भी लिया गया है। इसमें स्कूल का भी नाम लिया गया है, अहमद भी नाम लिया गया है। लेकिन हमें सिर्फ इसमें ख़ास चाहिए तो इसमें ख़ास
अहमद होगा, इसलिए अहमद इसमें ख़ास कहलाएगा। नंबर 2, नईम, नीम के दरख्त की छाँव अच्छी है। नीम के दरख्त की छाँव अच्छी है। इस जुमले में किसी शय को इसमें ख़ास बताया गया है, जैसे नीम के दरख्त, तो इसमें नीम के सिर्फ नीम के इसमें ख़ास होगा, नीम के दरख्त इसमें ख़ास कहलाएगा। और हम कोई अपने अल्फा और कोई मिसाल ले लेते हैं। हम नंबर 3, हिमालय पहाड़ दूर से दिलकश नज़र आते हैं। इसमें हिमालय जो बहुत बड़ी ठंडा इलाका है, सर्दी का इलाका है, इसलिए हिमालय एक ख़ास मुकाम है, इसलिए इसे इसमें ख़ास में शुमार किया जाता है, इसलिए हिमालय इसमें ख़ास में शुमार किया जाता है। ये उम्मीद करता हूँ आपको एक बार ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए नई वीडियोस अपलोड करते रहें। चलिए मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। इस्म किसी शख्स, शय, मुकाम के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म कोई भी शख्स का नाम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ का नाम, कोई शय नहीं, कोई चीज़ का नाम, और किसी भी मुकाम का नाम, किसी भी मुकाम जहाँ पर रिहाइश पजीर है, जहाँ आपका मस्कन है, वो उस इलाके को भी इसमें में शुमार किया जाता है। और नंबर 2, इसमें आम, किसी भी आम शख्स, शय, मुकाम के नाम को इसमें आम कहते हैं। इसमें आम में किसी भी आम शख्स का नाम, किसी भी आम शय का नाम, और किसी भी आम मुकाम का नाम, जैसे कि मिसाल में मिलेगा तो वो लड़का जा रहा है, इसमें वो आम होगा, क्योंकि इसमें आम बात है कि वो लड़का जा रहा है, इसमें नाम नहीं लिया गया है। इस जुमले में नाम नहीं लिया गया है, इसमें सिर्फ आम यूज़ किया गया कि वो लड़का, इसलिए हम वो किसी का नाम जिक्र नहीं किया गया, इसलिए वो इसमें आम कहलाएगा। और सेकंड में क्या है, दरख्त की छाँव अच्छी है, इसमें दरख्त बताया गया है, लेकिन दरख्त का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए इसमें दरख्त इसमें आम कहलाएगा। और नंबर 3, पहाड़ दिलकश नज़र आते हैं। पहाड़ दूर से दिलकश नज़र आते हैं, इसमें पहाड़, किसी पहाड़ का नाम नहीं लिया गया है, किसी पहाड़ के जिक्र, पहाड़ का कोई मखसूस पहाड़ का नाम नहीं लिया गया, इसलिए पहाड़ इसमें आम कहलाएगा। इसमें ख़ास, किसी ख़ास शय, किसी ख़ास शख्स, शय, मुकाम के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। इसमें ख़ास में जैसे शख्स का नाम, मैंने कोई हीरो या किसी हीरो का नाम लिया, किसी वगैरह, ये ख़ास है, इसलिए इसमें ख़ास होगा। और अब किसी शय का नाम ले लें तो दरख्त, नाम के आपको नाम होना चाहिए, जैसे दरख्त, बबूल का दरख्त, सितारे, और कोई ख़ास नाम जिसका नाम हो तो इसमें ख़ास कहलाएगा। और अब अगर हम मुकाम की बात करेंगे तो पहाड़, हिमालय पहाड़ नहीं आएगा, हिमालय पहाड़, मुंबई, दिल्ली और जम्मू कश्मीर वगैरह, ये इसमें ख़ास में शुमार किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम इसके अगली वीडियो नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। और इससे पहले भी बहुत सारे ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो आ चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो हासिल कर सकते हैं, और या आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस में आप इसका वीडियोस आपको मिल जाएगा। चलिए, खुदा हाफिज़।